खबर यूपी के जौनपुर से, जहां दबंगों ने दुकान समेत दुकानदार को किया आग के हवाले। दुकानदार ने भागकर बचाई जान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां सिकरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनौली गांव में दिनेश शर्मा पुत्र जोखन शर्मा घर से 150 मीटर दूरी पर गोमती में किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे, जिसमें बीती रात गांव के दबंग शुभम शुक्ला द्वारा सिगरेट मांगे जाने पर दुकानदार द्वारा कहा गया कि सिगरेट नहीं है, जिस पर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारपीट किया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। और रात्रि लगभग 2 बजे पिता पुत्र दोनों जाकर दुकान पर सो रहे दुकानदार समेत दुकान को आग के हवाले कर दिए। दुकानदार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। देखिए जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नरेंद्र कुमार शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जौनपुर से। अभी हम उपस्थित हुए हैं यूपी के जौनपुर जिले के। आज हम मौजूद हैं सिकरारा थाना अंतर्गत बभनौली गांव में, जहां पर दबंग मनबड़ों के वजह से आज उन्होंने एक गोल्टी जिसमें किराने की दुकान थी उसको आग के हवाले कर दिया। जो अपनी जीवन यापन इस दुकान के सहारे कर रहे थे। आइए हम इस दुकान की तस्वीर दिखाते हैं। यही वो दुकान है जो यहाँ के दबंग मनबड़ व्यक्ति ने इसे आग के हवाले कर दिया और उसके बाद जान से मारने की धमकी। कहते हैं कि अगर आप प्रशासन के पास जा रहे हैं तो आपका पूरा परिवार पूरा खानदान खत्म कर देंगे। तो आइए यहाँ के कुछ सम्मानित व्यक्ति और कुछ महिलाओं से हम बात कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और किस कारण यहाँ पर विवाद हुआ था। तो आइए हम दिखाते हैं और बात कराते हैं। जी, यहाँ पर जो ये आग लगा हुआ है, ये लगाया गया है। क्या मामला था? पूरा मामला आप हमें अवगत कराइए। मामला शाम को दारू पी के आए और फालतू को गाली देने जी। गाली देने के बाद जब ये समझाने पर नहीं माना तो ये उलट के गाली दिए। कौन था वो व्यक्ति? गांव का बाभनी था। क्या नाम है उसका? पप्पू शुक्ला। पप्पू शुक्ला लड़का था शुभम शुक्ला। अच्छा, पप्पू शुक्ला के लड़के शुभम शुक्ला थे। वो आके यहाँ पर गाली गलौज दिए। दारू पी के। अच्छा, दारू पिए थे। एकदम लौट थे। और ये दुकान उन्हीं की वजह से जलाई गई। उन्होंने ही जलाया 2 बजे रात। ये आप लोग देखे थे? देखे। अच्छा, इसके गवाह आप लोग हैं और इसको जलाते हुए देखे हुए हैं आप। तो आइए हम और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। यहाँ पर 9 बजे रात को क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था, आके दारू पी के गाली दे रहा था। इसके बाद जो है गाली गलौज करके बाद में चला गया। 9 बजे फिर वापस आया, फिर झगड़ा किया। तो 9 बजे गाली गलौज जो दे रहा था वो किस आधार पे दे रहा, उसका रीजन क्या था? बोला जो है कि हम माचिस मांग रहा था। माचिस बोले नहीं, दुकान बंद हो गया जो है। तो भी बेंच उठा के मारने दौड़ा जो है। उसके बाद जो है हम लोग आया, सुना जो है खेदत भाग गया जो है। उसके बाद आके 2 बजे फूंक दिए मढ़ा। अच्छा, वो अकेले आया था कि उसके साथ और भी कुछ व्यक्ति थे? नहीं, उसका बाप बेटे दोनों थे। बाप बेटे दोनों आए थे? हाँ, दोनों आए थे। तो लगभग कितने की या इस दुकान में कितने का सामान था और क्या क्या यहाँ पर बेचते थे? किराना की दुकान थी जो है, और 2 लाख का माल भरा था जो है। नुकसान हो गया। भाजी बीजी था जो है, जल गया सब जो है। हम और भी कुछ लोगों से बात करवाते हैं और भी लोगों से जानकारी लेते हैं कि इस जगह की, इस घटने की क्या हकीकत है। आइए हम बात करवाते हैं। तो यहाँ पर कितने बजे का मामला है ये? लमसम 10 बजे के झगड़ा के। जी, तो झगड़ा जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, क्यों हुआ है? सामान मांग रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी है क्या? सिगरेट और गुटखा। अच्छा, तो जब यहाँ 9 बजे 10 बजे के लगभग विवाद हुआ, तो उस समय विवाद होने के बाद आप आवाज सुन के यहाँ पर आए हुए थे? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए थे।
तो कौन था वो जब आप आए थे यहाँ? पप्पू शुक्ला। उसके साथ और भी कुछ व्यक्ति थे या अकेले वो आया था? नहीं, उस समय तो अकेले आए थे। तो ये इनकी जब झगड़ा हुआ है वो लोग आप लोग के समझाने बुझाने पर तो क्या धमकी उमकी दे के गए थे कुछ? धमकी बहुत दिया है, उनकी बता पूरा इनके ख्याल हमको नहीं जानता है। झगड़ा के बाद जब आप लोग बीच बचाव करने आए उसके बाद वो लोग जाते समय कुछ धमकी दे रहे थे क्या? धमकी इतना दिए कि 24 घंटे के अंदर मैं आपके 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपको रहने नहीं देंगे यहाँ किसी भी हालत में, और मैं आपको बतला दूंगा हम कौन है। उसके बाद रात में आके आग लगा हाँ, कहीं बहुत होगा 2 महीने के बाद, बहुत होगा 2 महीने के बाद चले जाएंगे जेल, 2 महीने के बाद जमानत होगी, छूटेंगे, होगा जो होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का फलान चीन होगा, ये होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन है। आप पड़ोसी हैं? ये हम और भी लोगों से बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? चंदन शर्मा। चंदन शर्मा। तो चंदन शर्मा जी, आप ये बताइए कि जो यहाँ पर विवाद हुआ, जो घटना घटी, इस घटने से आप वाकिफ हैं? हाँ सर। उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं घर पे था जी। उसके बाद यहाँ हल्ला हुआ तो मेरे बच्चे बोले कि घर झगड़ा हो गया है जी। मैं इधर आया जो है देखा तो यहाँ मारपीट हो रही थी। वो दिनेश शर्मा को मार रहे थे। मौके पे मैंने कौन मार रहा था? दिनेश शुभम शुक्ला। मैंने उसको पकड़ के ले आया इधर मंदिर के पास में, फिर भी वो गाली गलौज देता रहा। क्या मतलब गाली क्या दे रहा था? कि माँ बहन की जो है गाली दे रहा था। माँ बहन की भद्दी गाली, और नशे में धुत था एकदम। जी। और मैं बोला भाई तुम चले जाओ घर जो है जी। और नहीं माना तो उसके पिताजी को मैंने बुलाया। वो बोला कि जो है आप अपने बच्चे को ले जाइए। उनके पिताजी आए जो है उनको लेके गए। उसके बाद में फिर आए दिनेश शर्मा से डिस्कस करने लगे। मौके पे जो है 10-5 आदमी यहाँ थे। मेरे घर के बच्चे भी थे उस टाइम, छोटे छोटे बच्चे। और वो भाई इनको बहुत भला बुरा किए, वो था धमकी समकी दिए। धमकी क्या? धमकी किस चीज की धमकी? कैसी धमकी? भाई जो है मैं आपको जो है नाव हो उजाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जाति सूचक शब्द का जो है प्रयोग करके जो है इनको बोलने की माने मैं आपको 48 घंटा का टाइम देता हूँ जो है, और 48 घंटे में आप जो है अपना सिक्योरिटी जो है फुल कर लीजिए। आप अपने बचाव के लिए जो है आप अपना सिस्टम समझिए, मैं जा रहा हूँ जी। हाँ, उसके बाद वो चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आकर रात में आग लगा दिया। फिर रात में आए यहाँ पर जो है आग लगा के चला गए। ये जब जिस समय यहाँ पर आग लगाई गई, क्या कुछ लोग या आप देखे? नहीं, मैं घर पे था। झगड़ा होने के बाद मैं घर पे चला गया। इधर जब लौर उठी जो है तो मैं इधर भाग के आया जो है 2 मिनट में। फिर वो जो है मैंने देखा गाड़ी लेके उधर से जा रहा था। कौन जा रहा था? वही शुभम शुक्ला। और वो अकेले ही था कि और कोई व्यक्ति? यह नहीं मैं देख पाया रात में अकेले था या 2 आदमी थे, क्योंकि मैं घर से भाग के आया। जी जी। मैं इधर देखा गाड़ी लेके जा रहा था, मोड़ तक पहुंचा। मैं उधर अंधेरा था, मैं देख नहीं पाया अकेले था या 2 आदमी थे, लेकिन वही गाड़ी जाते हुए आपने देखा? हाँ, लाइट से हाँ देखा। यहाँ पर कुछ उपस्थित महिलाओं से भी वार्तालाप करते हैं और इस हादसे की जानकारी लेते हैं। इस हादसे में क्या ये लोग भी मौजूद थी? तो आइए हम इन लोगों से भी बात करते हैं। जी, हम लोग यहाँ पे मजबूत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदिनी शर्मा है। नंदिनी शर्मा। हाँ। तो यहाँ पर क्या विवाद हुआ था? विवाद यही हुआ था, आया था जो शुभम शुक्ला जो है वो आए थे यहाँ पे शराब पीकर और माचिस मांग रहे थे दिनेश शर्मा से। तो बोले माचिस यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है 2-3 बार बोले। उसके बाद तो हाथापाई करने लगे। हाथापाई करने के बाद गाली हाथापाई किए, गाली दिए, गाली गलौज किए के बाद उसके बाद दिल जो था उसको तान लिए मारने के लिए तान लिए। तानने के बाद उसके बाद मारने लगे, गाली देने लगे। फिर उनके पिताश्री आए और वो भी यही बोल रहे थे, गाली वाली दे रहे थे। और दुकान में सामान 2 लाख का रुपया भराया हुआ था। सामने वो है नवरात्र है। हाँ, नवरात्र है। और उनके पिता है अरुण शुक्ला, वो भी आए थे। धमकी देकर बोले कि हम तुमको 24 घंटे में उठवा लेंगे और तुम्हारा घर सब जला देंगे, और किए वही। जी, जिस समय यहाँ पर आग लगी, हाँ, तो उस मौके पर यहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे? हम सब लोग उपस्थित थे। सामने से जला के जा रहे थे, वहाँ पे पहुंचे थे सामने गेट के पास। दोनों लोग भाग रहे थे, हम लोग सामने से देखते हैं। कौन लेकिन थे? हम लोग मोबाइल नहीं लिए। शुभम शुक्ला और अरुण शुक्ला।
जी, मतलब बेटे और बाप हाँ, दोनों बेटे लोग। दोनों लोग थे। हम लोग लेकिन लेडीज थे, अभी एक ही 2 लोग थे। उसके बाद उठते सब तब सब लोग आए। लगभग ये कितने बजे की घटना 2 है? बजे की बात है। 2 बजे की घटना है। करेक्ट 2:05 हो रहा था उस समय। जी, हाँ, तो आप भी कुछ इसके बारे में वही बताना बात चाहेंगे? है। अब देखिए ऐसा कर रहे हैं, हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे सामने नवरात्र हम लोग का यही ठिकाना था, यही कमाने वाला है। हम लोग इतने लोग खाने वाले हैं, बताइए कैसे लोग 2 लाख का सामान, एक ही हमारा कमाने वाला है, 2 ही लोग हैं और हम लोग का कैसे खर्चा चलेगा बताइए। जी, इसके लिए और भी कोई कुछ कहना चाहता है? हम लोग का जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई उनसे कराइए।